हमारे पास एक काम है, हमने समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, टॉपिक था हमारे पास टाइम एंड वर्क, वर्क, समय और दूरी, समय और कार्य, सॉरी। तो हमारे पास जो टॉपिक था वो था समय और कार्य। उसका क्वेश्चन है एक, वो कहता है क्वेश्चन, पहले चैप्टर में इसका एक चैप्टर में पहले करा चुका हूँ, ये दूसरा चैप्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो इसी बेस पर आएंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं इनके मेन मेन क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी जितने भी टाइप होंगे सब क्वेश्चन इसी के ऊपर आधारित आएंगे जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है ये सॉल्यूशन देखो, ए और बी कोई दो आदमी है, एक है ए और एक बी, एक अलग अलग काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए जो है 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी जो कर सकता है इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, बारी बारी से यह काम चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हमारे पास जो ए कह रहा है, ए कितने दिन में समाप्त कर देगा, इसे 15 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है, इसे 20 दिन में कर सकता है। इन जो टोटल काम जो हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। अब ये 15 जो एलसीएम जो दोनों का आएगा वो ले लो 60। टोटल वर्क कितना हो गया 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। अब इसका मतलब ये हो गया एक दिन का वर्क निकलेगा। ए जो एक दिन में काम करेगा कितना करेगा 4, बी एक दिन में काम कितना करेगा 3। ठीक है, तो हमसे क्या है, ये क्या बारी बारी से काम होता रहता है। तो पहले दिन तो ए ना काम करा होगा, पहले दिन एक दिन में कितना काम हो जाएगा, एक दिन में 4 कर लेगा ए, दूसरे दिन बी आ जाएगा, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, बी कितना कर लेगा 3। तो 2 दिन में कितना काम हो गया टोटल 7। तो 2 दिन में काम, 2 दिन में जो काम हो गया इनका कितना हो गया 7। ठीक है, इनका हो गया 7। अब देखो इस 7 को हमें, इस 7 जो काम है हमारे पास, इसको 7 को कितना बनाना है 60। 60 कैसे बनेगा, तो एक एक काम निकाल लो। ठीक है, या हम आप ये करो मल्टीप्लाई, 7 में कैसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए या उससे कम रहे। अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 6 48, वो 8 7 56, 56 हो जाएगा 56। लेकिन कैसा है वो 60 से कम है, इस 60 से कम ही रखना काम, या ऐसा हो कि 60 ही बन जाए ये पूरा। ठीक है, अगर मैं 60 तो बन ही नहीं सकता, अगर मैं इस यहाँ पे 9 की गुणा कर दूं, 9 8 72, 72 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितने की 8 की। 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करी और 8 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 8 दूनी 16। 16 दिन का जो काम आ जाएगा हमारे पास, 16 दिन में काम कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 7 56, 56। 16 दिन में जो काम हो गया 56 तो 16 दिन में हो गया। बचे कितना काम हमारे पास 4 काम, बचा कितना काम हमारे पास 4 काम। जब 4 काम पहले दिन इसने करा, दूसरे दिन इसने करा, ठीक है ये हो गया। अब जो अगले दिन जो काम पे आएगा कौन आएगा, ए ही तो आएगा। ए एक दिन में कितना कर लेगा, एक दिन में 4 करता है तो 4 काम को कितने दिन में कर लेगा, एक दिन में। 4 एक 4, एक दिन ये हो जाएगा। तो टोटल जो काम हो जाएगा हमारे पास 16 दिन तो ये लगे और एक दिन ये लगा, टोटल काम करने में कितना समय लगा 17 दिन। तो कुल समय कितना हो जाएगा 17 दिन, कुल 17 दिन। ये दोनों इस कुल काम को 17 दिन में समाप्त कर लेंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। इसी टाइम के अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो समाप्त कर सकते हैं।
ए पहले दिन और बी दूसरे दिन काम पर बारी बारी से काम चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो कितने दिन में कर सकते हैं, 12 और बस डिजिट चेंज है हमारे पास 15, 12 15। ये सेम क्वेश्चन है, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन निकाला सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन निकलेगा। ये कह रहा है ए और बी दो लोग हैं, ए कह रहा है मैं इस काम को 12 दिन में कर सकता हूँ, बी कह रहा है इस काम को मैं 15 दिन में कर सकता हूँ। और पहले दिन ए काम करता है तो दूसरे दिन कौन काम करता है, बी काम करता है। ऐसे ही बारी बारी से ये काम चलता रहता है, तो चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए जो कितने दिन में कर सकता है इस काम को, 12 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है इस काम को, 15 दिन में। टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 वाले का एलसीएम ले लो, 60 ही ले लो, ठीक है। 15 वाले का एलसीएम कितना आ गया, 60। टोटल काम हो गया हमारे पास 60। अब 12 दिन में कर सकता है, इससे भाग लगा दो, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। तो ए जो एक दिन में काम कर सकता है कितना कर सकता है, 5। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4, ठीक है। एक दिन का काम तो हो गया, एक दिन इसने करा ए ने और एक दिन इसने करा बी ने। पहले दिन तो ए ना करा, दूसरे दिन बी ना करा, तो 2 दिन का काम कितना हो गया हमारे पास, 9। 2 दिन का काम कितना होगा, 2 दिन का काम हो गया 9, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इस 9 2 दिन का काम कितना हो गया 9। अब हम 9 को 60 बनाएंगे, या ये देखो 60 से क्या सुनो, टोटल काम कितना हमारे पास 60। इसे 9 जो काम है ये कितना है 9। इसे ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 60 ही हो जाए और या 60 से कम रहे, ठीक है। अब मैं लेता हूं यहां से कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं 8 से कर दूं, 8 नहीं 72, तो 60 से ज्यादा हो जाएगा। 7 से करूं 7 6 42, 7 6 42 सही रहेगा। लेकिन 8 से करेंगे 8 नहीं 72, 7 नहीं 63, 63 भी ज्यादा हो जाएगा। 6 से करो उसे, 6 से मल्टीप्लाई को 6 से इधर करिए और 6 से इधर कर दिए, 6 नाम 54, 54 काम हो गया। और 6 दूनी 12, 12 दिन में, 12 दिन का जो काम आ गया हमारे पास, 12 दिन में इसने कितना काम करा, 54 काम। 12 दिन में इन दोनों ने पहले दिन ये आया, दूसरे दिन बी आया, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, ऐसे करके इनने टोटल 12 दिन में कितना काम कर लिया, 24 काम कर लिया। अब बचा हमारे पास कितना काम, 6 काम। 24 तो कर लिया, 6 काम बचा। जब 6 काम हमारे पास बचा तो अगले दिन कौन आएगा, फिर ए आ जाएगा। ये कितने दिन में कर लेगा इस काम को, एक दिन में 5 करता है तो 6 काम 5 इसमें से कर लेगा, 5 काम ये इसने कर लिया। तो हमारे पास एक दिन काम ये करके चला गया, एक दिन इसने कर लिया। 6 में से 5 इसने कर लिया एक दिन, बचा कितना काम, एक काम। और एक काम को कौन करेगा, ये बी। एक काम को कौन करेगा, बी। तो बी एक काम है, एक काम को बी करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे उसे, 1/4 दिन। तो टोटल दिन कितने हो गए, देखो 12 दिन तो इन दोनों ने ऐसे करा। फिर अगले दिन आया फिर ए ने एक दिन काम कर लिया, 6 में से 5 कर लिया तो बच्चा हमारे पास कितना, एक। तो एक काम को इसको करेगा तो इसे कितने दिन लग गए, 1/4। तो हमारे पास टोटल दिन हो 12 और 1 13, 13 सही 1/4। कुल जो टोटल जो दिन हो गए, टोटल दिन 12 + 1 + 1/4 टोटल दिन हो गए ना। ये 12 और 1 13, 13 सही 1/4 दिन। ये आ गए हमारे पास टोटल दिन कितना है, 13 सही 1/4 दिन काम करेगा। एक बार फिर से समझ लो, हमारे पास देखो टोटल काम यहां तक तो सबकी समझ में आ गए हो। इसके बाद जो हमने करा क्वेश्चन, ये कह रहा है हमारे पास आता है 2 दिन का काम कितना आता है, 9। और इस 9 को जो है ये 9 को या तो 60 बनाओ, हमारे पास 60 काम है, 60 बनेगी या तो ज्यादा बैठ रहा है या कम बैठ रहा है। तो हम कम ले सकते हैं, उससे सिर्फ 60 से कम ही हो, ज्यादा कम ऐसे नहीं 42 ले लो आप, लेकिन 60 से कम ही हो, जितनी बार जा सके मल्टीप्लाई उतनी बार। तो हमारे पास कितने से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे मैं 7 से कर दे, 7 नहीं करे से उठ जाते, और यहाँ कितने 60 तो ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने कितने से करी है, 6 से। 6 9 छिक्के 54, 6 से इधर गई तो 6 से इधर कर देंगे, 6 दूनी 12, तो 12 दिन का जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। अब इसने पहले दिन ये आया, दूसरे दिन ये आया, पहले दिन तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया, ऐसे करके इन्होंने 12 दिन में इतना काम कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास 54 काम हो गए, और काम कितना था, टोटल 60 था। अब 60 काम था और 54 इन्होंने कर लिया तो 6 काम बचा।
जब 6 काम बचेगा तो 6 काम को कौन करने आएगा, फिर ए करने आएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो इसने 5 काम कर लिए एक दिन में। एक दिन अपने बट का काम करके चला गया 5 काम, बचा कितना पास हमारे पास, 1 काम। तो एक काम को कौन करेगा, बी करेगा। कितने दिन में करेगा, 1/4। एक काम को एक जो काम था उसको कितने दिन में कर रहा था वो, एक काम को, और ये कितना कर रहा है, 4, तो 1/4। तो हमारे पास टोटल दिन आ जाएंगे 13 सही 1/4। ये हो गए हमारे पास आंसर। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है